16 फरवरी को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। जी हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है और 16 फरवरी को ये कोशिश की जाएगी कि तमाम जगहों पर चक्का जाम भी किया जाए। तो 16 फरवरी को अगर आप निकल रहे हैं बाहर तो काफी सावधानी पूर्वक निकलिएगा। इसके साथ ही अगर हो सके तो आप ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करिएगा, बाई रोड जाने को अवॉइड कीजिएगा। लेकिन ऐसे में खबर ये भी सामने आई कि किसानों के बीच में और सरकार के बीच में तीसरे राउंड की बैठक हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा निकली। किसानों ने अपने दिल्ली चलो मार्च के बीच में अब भारत बंद का आह्वान कर दिया है। इसका साफ तौर पर ये मतलब है कि सरकार की तरफ से जो उन्हें बताया गया है, जो बातें सरकार की तरफ से रखी गई हैं, उससे किसान किसी भी तरीके से सहमत नहीं है। इसलिए उन्होंने 16 फरवरी को अब भारत बंद का आह्वान कर दिया है। तो सरकार और किसानों के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई और किस तरीके से सरकार ने कोशिश की किसानों को समझाने की, वो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल पंजाब के किसानों के साथ देश की सभी किसान यूनियन जुड़ेंगी इस भारत बंद के आह्वान में। ऐसे में पंजाब से लेकर हरियाणा तक, दिल्ली से लेकर यूपी तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में तीसरे दौर की बातचीत भी पूरी तरह से फेल रही। इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि दरअसल क्या क्या मांगे सरकार ने मान ली है। दरअसल 10 जो मांगे हैं वो पहले ही सरकार मान चुकी है, लेकिन बाकी मांगों को लेकर भी किसान ये मांग कर रहे हैं कि उनकी जो और मांगे हैं वो भी पूरी हो। लेकिन ऐसे में जब किसानों ने भारत बंद का आह्वान कर दिया है तो सवाल ये भी है कि भारत बंद के दिन क्या कुछ बंद रहेगा और किस तरह से इसका असर आम जिंदगियों पर पड़ेगा। दरअसल 16 फरवरी को बताया ये जा रहा है कि सब्जियों और बाकी फसलों की आपूर्ति, खरीद और बिक्री निलंबित रहेगी। इसके साथ ही सब्जी मंडियों, अनाज मंडियों, सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों, ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी संस्थानों और निजी प्रतिष्ठानों को भी बंद रखा जाएगा। शहरों की दुकानों, प्रतिष्ठानों को भी बंद रखा जाएगा। प्राइवेट और सरकारी गाड़ियां भी नहीं चलेंगी। सिर्फ एम्बुलेंस, शव वाहन, शादी के लिए जा रही गाड़ियों, अस्पतालों, अखबार वाली गाड़ियों, परीक्षा देने जाने वाले स्टूडेंट्स की गाड़ियों और इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही रास्ते को खोला जाएगा। पंजाब के निजी बस उद्योग ने पंजाब के किसान संगठन के भारत बंद के आह्वान का समर्थन करते हुए घोषणा ये की है कि पंजाब में 16 तारीख को सभी निजी बसें भी बंद रहेंगी। यानी कुल मिलाकर इसका अगर देखा जाए इफेक्ट तो काफी ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि किसानों की 13 मांगे थी और 13 में से 10 मांगे मान ली गई हैं और 3 मांगों को लेकर किसान जो है वो कह रहे हैं कि सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है और उसके लिए अब संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में देश भर के किसान भारत बंद कर रहे हैं, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी काफी ज्यादा व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी है। जो गाड़ियां हैं उनको चेक किया जा रहा है, जगह जगह पर पुलिस तैनात है और इसके अलावा और भी कई जो तैयारियां हैं वो पुलिस प्रशासन ने कर ली है। तो देखना ये होगा कि किसानों की तरफ से क्या चक्का जाम करके अपनी उन 3 मांगों को भी पूरा करवाने की कोशिश की जाएगी और इस पर पुलिस प्रशासन का रिएक्शन क्या होगा। आपका क्या मानना है कमेंट करके मैं जरूर बताइए और आपके अपने कुलहड़ न्यूज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।